हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा 14वां लेसन चल रहा था। तो उस लेसन के आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्टकारी क्या होता है और पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में हम किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं, उसकी क्या संरचना होती है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है, पूरी वर्किंग समझेंगे विचित्र के साथ में। ये डेरिवेशन यानी कि ये जो प्रश्न है आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लेसन 14 से एक लॉन्ग प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड परीक्षा में। और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनेंगे आज, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में। ये दोनों तो ये समझ लीजिए 99.99% इंपॉर्टेंट है, ये कह दीजिए 100 के 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हर बार यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेंगे दोनों के दोनों, राइट। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना है। चलिएगा, तो आज का टॉपिक क्या है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में किस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, उसकी वर्किंग समझेंगे पूरे चित्र के साथ। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें एक ये यूज हुआ डिस्टकारी। तो वास्तव में डिस्टकारी होता क्या है, पहले तो ये बात करी जाए। डिस्टकारी, राइट। डिस्टकारी को इंग्लिश में यदि मैं नाम बोलूं तो इसका क्या होता है, रेक्टिफायर। क्या है, रेक्टिफायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टकारी को रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता क्या है, एक ऐसा उपकरण जो भाई आपने देखी थी चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, 7 था 5 था, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाई थी। प्रत्यावर्ती धारा या मैं कह दूं उसको वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में बदल दे, आपका डिस्ट धारा में बदल दे। डिस्ट धारा या आप बोल सकते हो डिस्ट वोल्टेज, ठीक है। एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में रूपांतरित कर दे, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में बदल देता है। ऐसे उपकरण को हम बोलते हैं डिस्टकारी। और इस पूरी वर्किंग को यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं डिस्टीकरण। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। क्या, रेक्टिफिकेशन। समझ में आई बात। अब इसमें 2 वर्ड क्यों यूज किए, आपकी इच्छा है, आप ऐसा बोल दो एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, जो बोलते हो आप एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। और ये डिस्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, राइट, जो बैटरी, जो इन्वर्टर वाली जो करंट होती है वो वाली, ठीक है। तो आप समझते हैं, तो जो अल्टरनेटिव करंट है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को किस विधि से या किस उपकरण से डायरेक्ट करंट में बदला जाता है, उसी उपकरण को, उसी युक्ति को हम बोलते हैं डिस्टकारी। समझ में आ गया डिस्टकारी क्या है। अब आपसे कोई चलते फिरते रास्ता में कहीं पे भी पूछ ले कि भाई डिस्टकारी क्या होता है, डिस्टकारी को समझा जनरल भाषा में, तो आप कहोगे सर डिस्टकारी एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देते हैं, या एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर देता है, ऐसे उपकरण को हम डिस्टकारी कहते हैं। ओके, डिस्टकारी समझ में आ गया। तो आप ये बोल दीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट वोल्टेज में बदल देता है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों लगा दो कि एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को डिस्ट धारा या डिस्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, ऐसे उपकरण को हम डिस्टकारी कहते हैं। समझ में आ गई बात। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा बोल दो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह दो। अब कहोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस में बदलेगा, डिस्टकारी, डिस्ट वोल्टेज में, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में, राइट। तो ये हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम कि भाई आपके 12th के हिसाब से, ठीक है, वैसे बीएससी वगैरह में काफ़ी और
ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह होते हैं, लेकिन इंटर तक के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो डिस्टकारी कितने प्रकार के होते हैं? डिस्टकारी 2 प्रकार का होता है। डिस्टकारी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है अर्ध तरंग डिस्टकारी, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हाफ वेव रेक्टिफायर। एक दूसरा होता है आपका पूर्ण तरंग डिस्टकारी। इसको बोलते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, राइट। तो आपसे कह दे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, या आपका लिख सकते हैं हम इसको अर्ध तरंग डिस्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर या पीएन संधि डायोड का क्वेश्चन ये आएगा, पीएन संधि डायोड को पूर्ण अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, सचित्र वर्णन करो। तो चलिएगा करते हैं। तो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थ्योरी आपको पूरा जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा साथ के साथ भी दे रहा हूँ मैं, और आपको लास्ट में जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट में मिल जाएगी आपको, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ओके, चलिएगा। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे इसकी। रचना से पहले जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि एक अकेला पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह केवल आधी तरंग से ही निर्गत वोल्टेज देता है, निवेशी वोल्टेज के अर्ध चक्र के लिए ही निर्गत वोल्टेज देता है, राइट। तो ये ऐसा है कि इसकी जब संरचना और क्रियाविधि समझोगे जब ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले संरचना समझो इसकी, संरचना के बाद में आपको क्रियाविधि ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, राइट। तो संरचना क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि भाई एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कॉइल, कहाँ गई हमारे पास में एक हमारी स्ट्रिक थी जिससे लाइन खींचने के लिए, स्ट्रिक कहाँ गई, स्टिक कहाँ फेंक दी हमारी स्टिक। देखिएगा, देखिएगा इसमें ये है आपकी प्राथमिक कॉइल, प्राथमिक कुंडली जिसके ये 2 सिरे हैं P1 P2, ठीक है। ये है आपकी प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और इधर की साइड में मैं बना दे रहा हूँ
ये देखिएगा, ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल के दो सिरे हैं, S1 S2। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को हम प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, ध्यान समझ लेना, यही थ्योरी है आपकी। थ्योरी क्या है, एक एक पॉइंट को समझते रहना। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत या निवेशी वोल्टेज स्रोत, राइट। तो इसको या प्रत्यावर्ती, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत, ठीक है। निवेशी का मतलब इनपुट सोर्स, अल्टरनेटिव इनपुट सोर्स, ठीक है। चलिएगा, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत या स्रोत भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले संरचना में सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट इसमें था हमारा कि हमने एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, लिख दूं मैं, चलो लिख दे रहा हूं ताकि आपको फिर थ्योरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या किया है, रचना में, रचना आपने हेडिंग डाली है और उसमें क्या लिखा है हमने कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। कितनी थ्योरी हो गई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया। इसके द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे में एक PN संधि डायोड ठीक है। द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को एक PN संधि डायोड के P सिरे से, क्योंकि इसमें ये जो क्रॉस सा जो होता है ये P होता है और ये वाला हिस्सा N होता है, और ये है आपका डायोड। कौन सा डायोड है, PN संधि डायोड, ओके। PN संधि डायोड के P सिरे से जोड़ देते हैं तथा इसके N सिरे को एक लोड प्रतिरोध के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। और लोड सिरे पर हम क्या करते हैं, यहां से हम हमेशा आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये आउटपुट लिया जाता है, इसको बोलते हैं लोड, RL। RL का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे, आप BSc में आ जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक मिलेगी, वहाँ पर जितना भी परफेक्ट बनाया जाता है तो आउटपुट लेते हैं हमेशा लोड प्रतिरोध के अलोंग आउटपुट लिया जाता है, यानी लोड प्रतिरोध के सिरों से ही हम हमेशा आउटपुट लेते हैं। जितने भी पूरी जिसमें इनपुट और आउटपुट वाले जितने भी सर्किट होते हैं, चाहे मोबाइल चार्जर से लेकर कोई भी चीज़, जहाँ से आउटपुट मिलेगा वो हमेशा लोड प्रतिरोध लगा होगा, वहाँ से हमें हमेशा आउटपुट मिलता है। जैसे कि हम चार्जर लगाते हैं
और वो चार्जिंग देता है, तो चार्जिंग दे रहा मतलब क्या है कि वो आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट हमेशा लोड प्रतिरोध से निकलता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई। इसकी संरचना में क्या है, प्राथमिक कुंडली को ये जोड़ दिया तथा द्वितीयक कुंडली, ये द्वितीयक सेकेंडरी कुंडली है, यानी द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे में एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया जाता है, या पीएन संधि डायोड के पी सिरे को जोड़ दिया जाता है, तथा एन डायोड का एन सिरे को एक लोड प्रतिरोध के द्वारा S2 सिरे से जोड़ देते हैं। ओके, तो इसकी थ्योरी को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करके लिख देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, क्या लिखेंगे हम, यहां तक हो गया। द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे में S1 सिरे को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा एन सिरे को डायोड के एन सिरे को देखिएगा S1 सिरे को, यानी द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को पीएन संधि डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। N सिरे को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। होगी संरचना, है ना, कितनी कमाल की संरचना है, बताओ, एकदम चित्र से हो रही है ना, हो रही है याद कि हमारे पास इसकी संरचना में क्या होता है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को पीएन संधि डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा इसके N सिरे को एक लोड प्रतिरोध के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। ये इसकी संरचना हो गई, क्लियर है। इसको एक दो बार याद करोगे अपने आप लर्न हो जाएगी। अब बात करेंगे हम इसकी क्रिया विधि की। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, क्रिया विधि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, चलिएगा, अब आते हैं हम इसकी क्रियाविधि पर। क्रियाविधि के लिए आपको एक चीज पता रहनी चाहिए, अग्रअभिनत क्या होता है, पहली चीज अग्रअभिनत, दूसरा उत्क्रम अभिनत क्या होता है। अग्रअभिनत ये होता है कि जब पीएन संधि डायोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, यानी कि पी सिरे को पॉजिटिव सिरे से, एन सिरे को नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो ये संधि अग्रअभिनत कहलाती है। और अग्रअभिनत में धारा बहती है, बताई थी बात। और उत्क्रम अभिनत में कोई भी धारा नहीं बहती है, वो केवल क्या होती है, एक उत्क्रम धारा बहती है, जो कि प्रयोग में नहीं ला सकते उसको। तो इसलिए अपने दिमाग में खोपड़ी में रखो कि जब पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव सिरा यानी कि पी सिरा, पीएन संधि डायोड का पी सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा, तो संधि होगी अग्रअभिनत और इसमें धारा बहती है, और उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहती है, राइट। जब पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से जुटेगा तो उत्क्रम अभिनत, और जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो आपका अग्रअभिनत कहलाती है। अग्रअभिनत में धारा बहती है, इसमें धारा नहीं बहती है, राइट। ये चीज़ पता रहेगी तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, एक मैं इनपुट का बना दे रहा हूँ पहले, तो यहाँ पे देखिएगा, ये
इनपुट सिग्नल है। ठीक है, इस तरीके से। और इसके ही जस्ट नीचे में ये है आपका निवेशी वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज। निवेशी का मतलब इनपुट और ये आउटपुट वोल्टेज है। ओके, चलिएगा। चलिएगा, अब देखिएगा, ध्यान से समझना जरा कि भाई ये प्रत्यावर्ती धारा है, राइट, एसी अल्टरनेटिव, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है, तो ये प्रत्यावर्ती की निवेशी वोल्टेज है। ये इसका धनात्मक अर्धचक्र है यहाँ तक, और ये इसका ऋणात्मक अर्धचक्र है, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा ऐसे करके यहाँ पर पहुँचा आधा चक्र, और आधा ये है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आपकी ये पूरा एक चक्र माना जाता है, राइट। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, बेसिकली इसकी क्रियाविधि समझो। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध धनात्मक या धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान, ये वाले इतने चक्र के दौरान, केवल इतने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र, ये वाला धनात्मक अर्धचक्र के दौरान या अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र के लिए, धनात्मक अर्धचक्र के लिए ये S2 सिरा जैसे ही धनात्मक अर्धचक्र इस द्वितीयक कुंडली में प्रवेश करता है, तो ये वाला सिरा से हो जाता है पॉजिटिव, और ये वाला सिरा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। भाई धनात्मक अर्धचक्र जाएगा तो ये सिरा पॉजिटिव, और जैसे ये पॉजिटिव होगा, और ये ये क्या है, पीएन संधि डायोड का ये पी सिरा है, यानी कि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला सिरा आगे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये पॉजिटिव सिरा ही पॉजिटिव से जुड़ रहा है, राइट। और मैंने क्या बताई थी, यदि पॉजिटिव से जुड़ता है तो संधि कैसी होगी, अग्र अभिनत। तो ये जो डायोड है, पीएन संधि डायोड है, ये अग्र अभिनत होगा। इस स्थिति में पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए ये जो डायोड है कैसा होगा, अग्र अभिनत होगा। अग्र अभिनत होगा तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो जो आपको आउटपुट है, आउटपुट में धारा मिल जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर धारा मिल जाएगी। ये धारा मिल गई, किसके लिए मिली है ये, इसके लिए धनात्मक अर्धचक्र, ये है धनात्मक अर्धचक्र। धनात्मक अर्धचक्र के लिए हमको आउटपुट मिल गया, ये मिल गया यहाँ पर धारा, ठीक है। अब इसकी ये वाला ऋणात्मक, अब जैसे ये ऋणात्मक अर्धचक्र यानी अगले वाला ऋणात्मक अर्धचक्र इसमें प्रवेश करेगा तो ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा और ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये सिरा पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव अब किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। और नेगेटिव जब पॉजिटिव से जुड़ता है, यानी पॉजिटिव जब नेगेटिव से जुड़ता है या नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, यानी उल्टे तार जब लग जाते हैं तो वो क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। और उत्क्रम अभिनत में कोई भी धारा नहीं बहती है। तो मतलब क्या, दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान या ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है और धारा को प्रवाहित नहीं करता, अर्थात धारा को अनुमत नहीं करता, यानी धारा को अनुमति नहीं देता है प्रवाहित होने के लिए। तो निर्गत वोल्टेज में एक खाली स्थान प्राप्त हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक खाली स्थान मिलेगा। ये खाली स्थान मिलेगा क्योंकि ये धारा प्रवाहित नहीं करेगा। ओके, फिर
तीसरे धनात्मक अर्धचक्र के लिए इसके लिए ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए फिर ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे डायोड अग्रविनत हो जाएगा, फिर इसमें धारा बहेगी, तो इससे फिर एक आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से, राइट, ये मिल गया। फिर इससे अगले, ऐसे ही अगले वाले के लिए फिर कोई धारा नहीं बहेगी, इस तरीके से खाली मिलेगा, आगे फिर आगे मिलेगा। तो यही क्रम बार बार चलता रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक अकेला डायोड अर्ध तरंग की भांति व्यवहार करता है, यानी आधे अर्धचक्र से ही हमें धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज देता है, सॉरी डिस्ट वोल्टेज देता है। ये डिस्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज होती है, ठीक है। तो अर्ध चक्र से ही हमको वोल्टेज देता है और आधे चक्र में वोल्टेज नहीं मिलती है, आधे में मिलती है, फिर आधे में नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब ऊपर वाले अर्धचक्र के लिए तो धारा मिलेगी, नीचे वाले के नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से एक क्रम बनता रहता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो अकेला डायोड जो होता है वो अर्ध तरंग डिस्टकारी की तरह व्यवहार करता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप की भांति व्यवहार करता है। अर्ध तरंग डिस्टीकरण ही कर पाता है। अर्ध तरंग डिस्टीकरण का मतलब क्या? आधी तरंग को ही डिस्टीकृत कर पाता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन केवल आधी तरंग का करता है, ठीक है ना। ये पूरी एक तरंग है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक तरंग होती है, जिसमें से आधी तरंग को तो ये रेक्टिफायर कर पा रहा है, रेक्टिफिकेशन कर पा रहा है। आधी का बिल्कुल एकदम खाली स्थान मिल रहा है, यहाँ पर नील, यानी यहाँ पर कुछ नहीं मिला, यहाँ पर वोल्टेज मिली, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, फिर आगे मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है? तो एक बार क्रियाविधि को समझ लो। इसमें क्रियाविधि क्या है कि पहले प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के लिए S1 सिरा धनात्मक होता है, जिससे पीएन संधि डायोड अग्रविनत हो जाता है और यह धारा को अनुमत करता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज देता है, जिसको हम लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त कर लेते हैं। ये मिल गया आउटपुट। तथा दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है। उत्क्रम अभिनत होने पर पीएन संधि डायोड धारा को अनुमत नहीं करता है, अतः इसमें कोई धारा नहीं बहती है। अतः निर्गत वोल्टेज में एक खाली स्थान या खाली लाइन प्राप्त होती है। अतः यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे हमको अर्ध तरंग से प्रत्यावर्ती निर्गत वोल्टेज मिलता है। अर्ध तरंग से हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता रहता है और अर्ध तरंग में खाली स्थान प्राप्त होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि अकेला डायोड एक अर्ध तरंग की भांति व्यवहार करता है। यह इसकी क्रियाविधि है, राइट। तो क्रियाविधि आपको यानी कि आपको यहाँ पर दिखा दूंगा मैं। ये देखिए, ये मेरे पास ये क्रियाविधि है, थोड़ी क्रियाविधि यहाँ पे लिख रही है और थोड़ी यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी। आगे बात समझ। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, निवेशी वोल्टेज का जैसे धनात्मक अर्धचक्र प्रवेश करेगा तो ये S1 सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड अग्रविनत हो जाता है। अग्रविनत होने पर डायोड धारा का प्रवाह करता है, जिसको हम निर्गत वोल्टेज मिल जाता है। जो निर्गत वोल्टेज को हम लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें एक निर्गत वोल्टेज मिल गया। और दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है। उत्क्रम अभिनत होने पर इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। कोई धारा नहीं बहेगी तो मतलब इसके निर्गत वोल्टेज के स्थान पर एक खाली स्थान या खाली लाइन प्राप्त होती है। अतः यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे हमको अर्ध तरंग में निर्गत वोल्टेज मिलता है, अर्ध तरंग में वोल्टेज नहीं मिलता है, राइट। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक अकेला डायोड अर्ध तरंग की भांति व्यवहार करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको बार बार दोहरा लेना। इससे बेस्ट और इससे ईजी लैंग्वेज कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। यदि फिर भी कोई डाउट या कोई समस्या, आपत्ति, विपत्ति, परेशानी कुछ भी बचता है, कमेंट जरूर कर लेना, मैं लाइव में बता दूंगा। ओके, मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।